आज के इस वीडियो में हम आपको पैसिव वॉइस करवा रहे हैं और पैसिव वॉइस टेंस के आधार पर 8 भागों में बनते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है पैसिव वॉइस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस बनता है। अब आते हैं पास्ट टेंस में। अब पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस बनता है, पास्ट कंटिन्यूस में बनता है, पास्ट परफेक्ट में पैसिव वॉइस बनता है। अब चलते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस बनता है और फ्यूचर परफेक्ट में पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है ना। और ये चाहे बनाने के लिए कितना भी बना लो, लेकिन ये टेंस के आधार पर तो 8 भागों में बनते हैं। बाकी अन्य प्रकार से जैसे मॉडल पर आधारित हम पैसिव वॉइस बनाते हैं वो भी है। साइक्रिया के अनुसार भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, जैसे इज टू, एम टू, आर टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू या वॉज टू, वर टू, ऐसे वाले में भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। गोइंग टू फर्स्ट फॉर्म के आधार पर भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे पैसिव वॉइस बनते हैं। प्रश्नवाचक भी बनते हैं, साइक्रिया से प्रश्नवाचक पैसिव वॉइस भी बनाए जाते हैं, ठीक है ना। और डब्ल्यूएच वाले शब्दों से भी पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं और पॉजिटिव भी बनाए जाते हैं, नेगेटिव भी बनाए जाते हैं, ठीक है ना। सभी प्रकार के पैसिव वॉइस। लेकिन आज हम पैसिव वॉइस विभिन्न प्रकार के टेंसों के अंतर्गत पैसिव वॉइस आपको बता रहे हैं। आइए सीखते हैं, शुरू करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आज हम आपको करवा रहे हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस करवा रहे हैं। अब पैसिव वॉइस जो है हमारा आज का, जैसे अगर यहाँ मैं लिखता हूँ ही इज वाटरिंग द प्लांट्स। तो सबसे पहले कि पैसिव वॉइस बनाने का तभी सही है कि जब आपको टेंस आता हो। और जैसे मान लीजिए कौन सा टेंस है आपको पता होना चाहिए, तभी इसका पैसिव वॉइस आप बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। अब पता चल गया। अब इसमें क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्टिव केस ये है, इसको ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाएगा और सब ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में रखा जाएगा। और प्रत्येक पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ये कुछ खास बातें हैं। और अगर आईएनजी वर्ब, जैसे ये पार्टिसिपल है, आईएनजी वर्ब लगा हुआ है, कंटिन्यूस है ये, तो इसमें क्या करेंगे, आईएनजी का तो हम बना देंगे बीइंग, इसका तो बीइंग बन जाएगा। और वाटर का क्या होगा, वाटर्ड हो जाएगा। ये अपने आप में एक नाउन भी है और ये वर्ब का काम भी कर रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ वर्ब का कार्य कर रहा है, ही इज वाटरिंग दी प्लांट्स, वे पौधों में पानी दे रहा है। तो इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे, जैसे दी प्लांट्स, तो इसको लिखा जाएगा दी प्लांट्स। तो ये प्लांट्स बहुवचन में है, ये या एक वचन बहुवचन में देखना पड़ेगा। अगर एक वचन में है तो इज लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुवचन में है तो आर लगाया जाएगा। तो ये बहुवचन है, प्लांट्स है, पौधे, पौधा नहीं पौधे है, ठीक है ना। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, आर, ठीक है। इज एम आर, ये तीनों एक ही टेंस के साहित्य हैं। तो दी प्लांट्स आर, बहुवचन होता है तो आर लगा देते हैं, एक वचन होता है तो इज लगाते हैं, आई होता है तो एम लगा देते हैं, ठीक है ना। यही है इसमें प्रयोग। और दी प्लांट्स आर, अब आईएनजी का हम क्या बना देंगे, बीइंग बना देंगे, ये लगा दिया बीइंग, ठीक है ना। तो दी प्लांट्स आर बीइंग। अब वाटर का क्या होगा, वाटर्ड। अब बाय लगाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस लिखने से पहले हमें बाय का प्रयोग करना पड़ता है, जरूरी है, ठीक है ना। तो ही का क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दी प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय हिम, पौधों में उसके द्वारा पानी दिया जा रहा है, ये हो गया। चलिए देखते हैं आगे। अब जैसे मान लीजिए अगर लिखना हो कि they were learning motor driving in the park। ये है they were learning motor driving इन दी पार्क। अब जैसे ये वाक्य है तो ये प्रेजेंट, ये आपका पास्ट कंटिन्यूस है ये। अब इसमें प्रेजेंट का नहीं है,
तो इसमें वर्ब या वॉज या वर्ब लगा होगा, आईएनजी वर्ब होगा, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको पहचानना पड़ेगा। दे यहाँ अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको लिखा नहीं जाएगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। इन दी पार्क ये स्थान का नाम है। ये स्थान दर्शाने वाली चीज़ें जो होती है या टाइम दर्शाने वाला जो छोटा सा सेंटेंस रहता है लास्ट में, समय दर्शाने वाला जो शब्द होता है या जगह दर्शाने वाला जो शब्द होता है, उसको हम ऑब्जेक्टिव केस के बाद में लिखते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव केस के बाद में लिखते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? पूरा वाक्य में ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद में जो आएगा वो ये यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट है। मोटर ड्राइविंग, ठीक है ना। तो क्या लिखा जाएगा? मोटर ड्राइविंग, मोटर ड्राइविंग, मोटर ड्राइविंग, मोटर ड्राइविंग। तो एक वचन है ये, ठीक है ना, सिंगुलर है ये, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो क्या लग जाएगा? मोटर ड्राइविंग वॉज। अब आईएनजी को यहाँ से देखेंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? बीइंग लगाना पड़ेगा। तो मोटर ड्राइविंग वॉज बीइंग लर्नेड, बीइंग लर्नेड, लर्नेड, लर्नेड भी कर सकते हैं, लर्नेड भी कर सकते हैं। मोटर ड्राइविंग वॉज बीइंग लर्नेड, मोटर ड्राइविंग सीखा जा रहा था, ठीक है ना। कहाँ? अब बाइडेन तो करने की आवश्यकता नहीं है, तो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो रह गया क्या? इन दी पार्ट। तो ये हम लास्ट में यहाँ लिख देते हैं, इन दी पार्ट। तो ये बन गया पैसिव वॉइस, ठीक है ना, ये बन गया पैसिव वॉइस। अब अगला देखिए। अब जैसे मान लीजिए कंटिन्यूस की है ये। अब जैसे मान लीजिए अगर हमें लिखना है कि रीचा इज reciting, Richa is reciting the भजन of कबीर। अब ये ऋचा इज रिसाइटिंग द भजन ऑफ कबीर। ऋचा कबीर के भजन सुना रही है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। दी भजन ऑफ कबीर ये लिखना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पार्ट को हम यहाँ लिखेंगे, दी भजन, दी भजन ऑफ कबीर, दी भजन ऑफ कबीर। अब ये हो गया। अब ये टेंस के अकॉर्डिंग क्या, ये एक वचन है, दी भजन ऑफ कबीर। अब यहाँ क्या लगेगा? एक वचन है तो इस लगेगा। ऋचा भी एक वचन है तो यहाँ दी भजन ऑफ कबीर ये भी एक वचन है तो इस लग जाएगा, ठीक है ना। अब रिसाइटिंग आईएनजी है यहाँ, इसका आईएनजी का क्या बन जाएगा? बीइंग। ये याद रखना पड़ेगा आपको, आईएनजी वर्ब का बीइंग बनता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना, सीधे तौर पर। अब रिसाइट का क्या होगा? रिसाइटिंग, रिसाइटिंग हो जाएगा इसका, रिसाइटेड। दी भजन ऑफ कबीर इज बीइंग रिसाइटेड। कबीर के भजन सुनाए जा रहे हैं। किसके द्वारा? अब यहाँ लिखा है ऋचा, तो सीधा तो ऋचा लिखा नहीं जाएगा, पहले बाय लिखना पड़ेगा फिर ऋचा लिखना पड़ेगा। तो किसी भी नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाय ऋचा, तो यहाँ बाय ऋचा ये कर दिया। तो दी भजन ऑफ कबीर इज बीइंग रिसाइटेड बाय ऋचा। ऋचा के द्वारा कबीर के भजन सुनाए जा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए ये नेगेटिव भी आ जाते हैं, प्रश्नवाचक भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ, जैसे मान लीजिए अब जैसे अब मैं लिखता हूं यहाँ हु कॉल्ड गीता, हु कॉल्ड गीता, गीता को किसने बुलाया? हु कॉल्ड गीता, गीता को किसने बुलाया? तो ये प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव है, और हु से है। जब हु से प्रश्नवाचक आता है एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हु से भी बन जाएगा और बाय हुम से भी बन जाएगा। तो पहले बाय हुम से देख लीजिए। अब जैसे हु को किस में बदलना है? बाय हुम में बदलना है, बाय हुम। हु से अगर बनाना, हु से आता है एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में हु को बाय हुम में बदलना पड़ेगा।
तो अब गीता कौन है, एकवचन है, सिंगुलर, ये टेंस कौन सा है, सेकंड फॉर्म लगता है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। यहाँ से पता चल गया सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहाँ होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो टेंस को पहचानना जरूरी, एसेंशियल है। अब जैसे मान लीजिए अब गीता है, गीता एकवचन है, तो बाय हुम वॉज, बाय हुम वॉज, अब लिखेंगे गीता, बाय हुम वॉज गीता कोल्ड, अब कोल्ड यहाँ लगा देंगे, कोल्ड, गीता को किसके द्वारा बुलाया जा रहा था, बुलाया गया था, ये हो गया। तो हु कॉल्ड गीता, गीता को किसने बुलाया, बाय हु वॉज गीता कॉल्ड, गीता, गीता को किसके द्वारा बुलाया गया था, ये हो गया। अगर मान लीजिए हम इसको पैसिव वॉइस हु से अगर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, ये हु से बनाना चाहेंगे तो कैसे बन जाएगा, हु का अब हु से भी बन जाएगा, ये बन गया हु। अब जैसे हु वॉज गीता, हु वॉज गीता, हु वॉज गीता कॉल्ड, हु वॉज गीता कॉल्ड, अब लास्ट में लग जाएगा बाय, तो बाय जो है अंत में लगाएंगे तो हु से आप बना पाएंगे। अगर आप हु से बनाना चाहते हैं तो बाय को अंत में लगा दीजिएगा। अगर आप सोचते हैं कि हम हु से नहीं बल्कि हुम से बनाएंगे तो हुम से पहले आपको बाय लगाना पड़ेगा। तो हु वॉज गीता कॉल्ड बाय, किसके द्वारा गीता को बुलाया गया था, ऐसे बन गया। तो इस तरह से आप हु से अगर बनाते हैं तो बाय अंत में लगाइएगा पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। अगर आप होम से बनाना चाहते हैं तो पहले बाय डाल दीजिएगा, बाय होम करके फिर आप उसको पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। आगे अब जैसे मान लीजिए अगला वाक्य बनाते हैं, अगला वाक्य बनाते हैं जैसे he will kill, he will kill the lion। अब ये पॉजिटिव है और फ्यूचर इंडेफिनिट में है, he will kill the lion, तो ये हो गया, वह शेर को मारेगा, ठीक है ना, ये हुआ। तो दी लायन ये इसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद में जो आता है वो ऑब्जेक्ट होगा लगभग, ठीक है ना, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो दी लायन, अब ये दी लायन को हम यहाँ स्टार्टिंग में लिखेंगे, ठीक है ना, ये सब्जेक्टिव केस के स्थान पर आ गया, सब्जेक्ट बन गई है, ठीक है ना, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया है एक प्रकार से। तो दी लायन, अब विल का क्या होगा, विल का क्या बनेगा, विल भी बनेगा। अगर सेल होता तो सेल भी हो जाता, तो विल का विल भी कर दिया, सेल होता तो सेल भी हो जाता, कैन होता तो कैन भी होता, कुड होता तो कुड भी होता, वुड होता तो वुड भी होता, शुड होता तो शुड भी होता, ठीक है ना, इस तरह से। तो किल का क्या होगा, किल, ये हो गया किल, किल, किल दी लॉयन विल बी किल, शेर को मारा जाएगा, विल बी मीनिंग जाएगा, ठीक है ना, किसके द्वारा, कौन है वो। अब बाय लगा करके ही का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, हिम, तो ये पॉजिटिव में था, ठीक है ना, यानी कि साधारण वाक्य था ये, तो एफर्मेटिव सेंटेंस होने के कारण इसको इस तरीके से बनाएंगे, इसमें ये कोई नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव है ये। अब देखते हैं अगला, जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं कि यू विल प्ले ए गेम, यू विल प्ले ए गेम, तो ये फिर भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ए गेम, यहाँ ए ऑब्जेक्ट है आपका, इसको लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होगा, ए गेम लिख दिया, ठीक है ना, ए गेम। अब विल का क्या होगा, विल का विल भी करना है, तो विल का विल भी करना है,
प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा? प्लेड। तो ये प्ले का प्लेड कर दिया गया। ए गेम विल बी प्लेड, खेल खेला जाएगा। अब किसके द्वारा? यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ठीक है ना, तो ये बाय यू कर दिया गया। अब देखते हैं अगला। जैसे मान लीजिए आगे लिखते हैं कि अब हु स्टॉल द पेन, हु स्टॉल द पेन। तो जैसे ये है तो ये प्रश्नवाचक है। इसको भी हम दो तरीके से बना सकते हैं, जैसे अभी बताया था कुछ समय पहले, हु से भी बन सकता है, बाय हुम से भी बन सकता है। तो बाय हुम से बना लेते हैं इसको। तो बाय हुम, अगर आप हु से बनाएंगे तो बाय को अंत में लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बाय हुम, अब पेन एक वचन है, यहाँ द पेन है ना, ये एक वचन है। अब ये सब्जेक्ट बनेगा इसका, तो ये प्रश्नवाचक है, तो ये यहाँ से देखा तो स्टॉल क्या, स्टील, स्टॉल, स्टॉलन, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? सेकंड फॉर्म है। स्टील का सेकंड फॉर्म क्या हुआ? स्टॉल। स्टॉल मीनिंग चुराया, ठीक है ना। तो हु स्टॉल द पेन, पेन किसने चुराया? ये हुआ। तो बाय हु वाज, अब वाज लगाना पड़ेगा। पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाएगी तो वाज वर्ड साइकिल होगी और थर्ड फॉर्म लगेगा। बाय हुम वाज स्टॉलन, ठीक है ना। बाय हुम वाज द पेन, तो द पेन लिख करके फिर लिखेंगे द पेन लिख करके स्टॉलन कर देंगे, स्टॉलन, बस इतना। और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक होगा वाक्य तो हमें भी पैसिव वॉइस में प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो बाय हुम वाज द पेन स्टॉलन, ठीक है ना, किसके द्वारा पेन को चुराया गया था, ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं आगे हम लिखते हैं जैसे whom did you suggest, whom did you suggest, तो ये भी प्रश्नवाचक है, ठीक है ना। किसको आपने सुझाव दिया? whom did you suggest, ये हो गया। अब ये टेंस कौन सा है? डिड लगा हुआ है, जिससे पहचान हो गई कि ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। तो whom did you suggest, तो इसको हम हु से बना सकते हैं। किससे बनाएंगे? हु से। अब जैसे अब इसको हु से बनाएंगे तो हु वाज पास्ट डेफिनेट है, तो साइकिल क्या रहेगी? एक वचन सिंगुलर, तो वाज रहेगा इसका। हु वाज सजेस्टेड, who was suggested by अब यू का by यू रह जाएगा, ठीक है ना। अब ये यू गया और आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो who was suggested by you, ये बन गया। तो इस तरीके से हम इसका पैसिव वॉइस बना देते हैं। who was suggested by you, आपके द्वारा किसे सुझाव दिया गया था, ये बन गया। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य को ध्यान से समझने से आपको समझ में आएगा कि कौन सा टेंस सही है, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लीजिए लिखते हैं द पुलिस हैव arrested the thief, ये हुआ। तो ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट का परफेक्ट है। हैव हैज के बाद में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसा होता है। तो दी पुलिस हैव अरेस्टेड दी थीफ, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। तो अब क्या है कि इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर रहता है, हैज या हैव के बाद में बिन लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म लगेगा। बिन तभी लगेगा जब आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं, ठीक है ना। पैसिव वॉइस में बिन का प्रयोग होता है इसमें। तो दी थीफ, पैसिव वॉइस इसका बनेगा दी थीफ। दी थीफ अभी एक वचन में है तो इसके लिए क्या लग जाएगा? हैज। अब यहाँ पुलिस बहुवचन में है तो यहाँ हैव लगा था। अभी एक वचन में पुलिस जो है थीफ एक वचन में है तो हमें हैज लगाना, सिंगुलर पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब है ये, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब।
अब हैज के बाद में क्या होगा, चोर को क्या हुआ था, गिरफ्तार किया गया था ना, तो हैज बीन अरेस्टेड, हैज बीन अरेस्टेड, द thief has been arrested by the police, by the police, by the police, by the police। तो ये हो गया पैसिव वॉइस। तो प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में बीन का प्रयोग करते हैं, हैज बीन थर्ड फॉर्म, हैव बीन थर्ड फॉर्म। बस इतना देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से पता आपको करना है कि अब जैसे यहाँ पता चला हैव थर्ड फॉर्म तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, हैड थर्ड फॉर्म तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाता, ठीक है ना। अब यहाँ पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज बीन थर्ड फॉर्म या हैव बीन थर्ड फॉर्म, तो सिंगुलर है तो हैज बीन थर्ड फॉर्म करना है, प्लूरल होता तो हैव बीन थर्ड फॉर्म किया जाता। और सब्जेक्ट को बाय के बाद में ऑब्जेक्टिव केस के रूप में रखिएगा, ठीक है ना। अगर प्रोनाउन तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा, अगर कोई नाउन है तो नाउन का नाउन ही आ जाएगा, जैसे बाय द पुलिस, जैसे इसमें देखा गया, आपने देख रही, तो इसके इस तरह से लिखा जाएगा बाय द पुलिस। अब जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं the headmaster has declared, the headmaster has declared the examination result, ये हुआ। अब ये टेंस कौन सा है, वही टेंस है प्रेजेंट का परफेक्ट, हैज थर्ड फॉर्म है इसमें। तो द हेडमास्टर हैज डिक्लेयर्ड द एग्जामिनेशन रिजल्ट, प्रधानाध्यापक ने परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है, ये हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। तो द एग्जामिनेशन रिजल्ट, एग्जामिनेशन रिजल्ट ये वचन में है, तो यहाँ हैज बीन करेंगे, हैज के बाद क्या लग जाएगा, हैज बीन हो जाएगा ना, हैज बीन डिक्लेयर्ड, हैज बीन डिक्लेयर किसने, देखिए द एग्जामिनेशन रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड, परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है, किसके द्वारा, कौन किसने किया था ये, बाय द हेडमास्टर। तो बाय द हेडमास्टर यहाँ लिखना पड़ेगा, बाय द हेडमास्टर, ये हो गया। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब देखते हैं अगला, जैसे मान लीजिए अब कैपिटल करना होगा फर्स्ट लेटर, तो इसके बाद में अगला देखिए। अब जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं कि हरी हैज सोल्ड हिज हाउस, कि हरी हैज सोल्ड हिज हाउस, हरी ने अपना घर बेच दिया है, ये हो। तो हिज हाउस ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ सोल्ड के बाद में हिज हाउस लिखा है, तो इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, तो पहला अक्षर पहले से आ जाएगा। तो हिज हाउस, अब हाउस एक वचन में है तो क्या लगेगा, हैज, बहुवचन में हाउसेज होता तो हैव लगा देते हैं हम यहाँ। तो हिज हाउस हैज बीन, घर को क्या हुआ, बेचा गया, बेचा जा चुका है, तो सोल्ड का सोल्ड आ जाएगा, सोल्ड अपने आप में थर्ड फॉर्म में, ठीक है ना। तो हिज हाउस हैज बीन सोल्ड, प्रेजेंट के परफेक्ट में और फ्यूचर के परफेक्ट में और पास्ट के परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो आपको थर्ड फॉर्म के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो आपको मिल ही रहा है फिर वहाँ परफेक्ट में, फिर थर्ड का थर्ड फॉर्म कैसे बनेगा, थर्ड फॉर्म तो अपने आप में है, तो लगा दीजिएगा वही फॉर्म। जैसे सोल्ड है अपने आप में थर्ड फॉर्म में, तो हमने यहाँ सोल्ड कर दिया क्योंकि अपने में ये थर्ड फॉर्म में, तो हमें थर्ड फॉर्म भी ये मिल रहा है, थर्ड फॉर्म लिख दिया। तो हिज हाउस हैज बीन सोल्ड, उसका घर बेचा जा चुका है, किसके द्वारा, बेचने वाला कौन है, अब नाम दिया है उसका, क्या नाम दिया है, हरी, तो बाय हरी कर दीजिएगा, बाय हरी। नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा पहले पिछली में करना चाहिए, कैपिटल में करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि द हंटर विल हैव किल्ड द टाइगर,
The hunter will have killed the tiger। ये वाक्य। अब ये टेंस कौन सा है? विल हैव थर्ड फॉर्म किस में होता है? फ्यूचर परफेक्ट में होता है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो बीन तो लगेगा इसमें, क्योंकि परफेक्ट है तो बीन तो लगेगा। तो अब यहाँ दी टाइगर है, इसको हम यहाँ ले आते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर और ये सब्जेक्ट बन गया इसका। तो दी टाइगर, तो ये एक वचन में है फिलहाल, दी टाइगर। अब जैसे मान लीजिए अगर आई या वी होता तो हम शेल करते यहाँ, लेकिन अब बाकी अन्य कोई भी विल ही लगना है तो यहाँ क्या करते हैं? विल लगा दिया। विल हैव है तो विल हैव कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब मुख्य फॉर्म से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? बीन लगा दिया। अब क्या करना है? किल्ड लगाना है, तो ये किल्ड कर दिया, ठीक है ना। तो दी टाइगर विल हैव बीन किल्ड, बा को मारा जा चुकेगा, यानी बा को मार दिया जाएगा। किसके द्वारा? बाय दी हंटर। अब यहाँ लिखना पड़ेगा बाय और फिर लिखना है दी हंटर, बाय दी हंटर। तो इस तरह से हम इनका पैसिव वॉइस बनाते हैं विभिन्न टेंसों में। ये सब टेंसों पर आधारित है, बिना टेंस के ही पैसिव वॉइस बनते हैं, लेकिन वो अभी इसमें टेंस के बनने वाले ही पैसिव वॉइस आप सीखिएगा, तो आगे देखना है। The students are playing football. The students are playing football in the field. तो ये है, ये पॉजिटिव है और प्रेजेंट का कंटिन्यूस है, क्योंकि कंटिन्यूस का पता चलता है इज थर्ड पर, इज पार्टिसिपल, एम पार्टिसिपल, आर पार्टिसिपल। तो यहाँ आर पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी, इसे हम पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पार्टिसिपल वर्ब है, यानी आईएनजी वर्ब है, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो फुटबॉल है, वर्ब के बाद में क्या आ गया? चीज क्या है? फुटबॉल। तो फुटबॉल को हम यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो फर्स्ट लेटर ऑलवेज बी कैपिटल। तो अब क्या करना है? फुटबॉल, ये लिखा फुटबॉल, फुटबॉल कर दिया। उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में आपको वर्ब लगानी है। तो फुटबॉल इक्वचन में है, ये खेल का भी नाम है, ठीक है ना। तो खेल का नाम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट में होता है। खेल का कोई भी नाम, जैसे टेनिस है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, इनका बहुवचन नहीं होता, ये सिंगुलर होते हैं। तो फुटबॉल खेल का नाम हमेशा सिंगुलर होता है। तो फुटबॉल इज, अब क्या करना है? आईएनजी का क्या बनाना है? बीइंग। फुटबॉल इज बीइंग, फुटबॉल इज बीइंग, प्ले का क्या होगा? प्लेड, इज बीइंग प्लेड, इज बीइंग प्लेड। अब किसके द्वारा? बाय दी स्टूडेंट्स, बाय लगा करके लिखिएगा दी स्टूडेंट्स, बाय दी स्टूडेंट्स। और मैंने अभी जैसा कि बताया था अभी कि स्थान होता है या टाइम होता है तो हम अंत में लिखते हैं, बाय के बाद में ये ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस के तुरंत बाद में अगर समय है तो समय लिखे और स्थान है तो स्थान लिखे। तो इसमें समय नहीं है, इन दी फील्ड स्थान दिया गया है, तो ये स्थान संबंधी ये जो छोटा सा फ्रेज है इसको लास्ट में लिखते हैं, इन दी फील्ड। तो ये हो गया इन दी फील्ड। तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय द स्टूडेंट्स इन द फील्ड। फुटबॉल मैदान में, विद्यार्थियों के द्वारा मैदान में खेला जा रहा है। तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय द स्टूडेंट्स इन द फील्ड, ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए, अब लिखते हैं अगला। अब जैसे हमें आगे वाक्य बनाना है कि यू डिड नॉट आंसर माय क्वेश्चन, यू
नेगेटिव में, यू डिड नॉट आंसर, यू डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, माई क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये बन गया, यू डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, ये है। तो ये नेगेटिव है। अगर आपका एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बनेगा। तो माई क्वेश्चन, यहाँ लिखेंगे माई क्वेश्चन, माई क्वेश्चन, माई क्वेश्चन। अभी टेंस कौन सा है, डिड लिखा है, तो आपको पता चल गया पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो माई क्वेश्चन, और माई क्वेश्चन was not answered by you। तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, तो बाय यू कर दिया और ये फुल स्टॉप लगा। माई क्वेश्चन वॉज नॉट आंसर बाय यू, मेरे प्रश्न का आपके द्वारा उत्तर नहीं दिया गया था। यू डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो माई क्वेश्चन वॉज नॉट आंसर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया बाय यू, आपके द्वारा या तुम्हारे द्वारा, ठीक है ना। इस तरह से हम इनका पैसिव वॉइस बना लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर लिखते हैं कि माई फादर विल हैव सोल्ड द ओल्ड स्टॉक, माई फादर sold, my father। अब जैसे ये लिखा है कि my father will have sold, my father will have sold the old stock, ये है old stock, my father will have sold the old stock। तो इसमें ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका टेंस दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये टेंस दिखा रहा है, और ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ से यहाँ तक दी ओल्ड स्टॉक, तो ये दी ओल्ड स्टॉक को, ये ऑब्जेक्ट को आप यहाँ लिखिएगा, सब्जेक्ट बना दीजिएगा, दी ओल्ड स्टॉक। तो इसमें आप एकवचन बहुवचन का इसमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक है ना। तो विल हैव सोल्ड है, इसमें फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है ये, तो फ्यूचर परफेक्ट में आप पैसिव बनाएंगे तो विल का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। दी ओल्ड स्टॉक विल हैव लिखने के बाद आप बीन लगाएंगे, यानी मुख्य वर्ब से आप पहले बीन का प्रयोग करेंगे इसमें, तो इसमें सोल्ड, बीन सोल्ड, ठीक है ना। The old stock will have been sold by my father, by, अब आपका सब्जेक्ट क्या है, my father, तो by लगा करके by my father, तो ये बन गया। तो my father will have sold the old stock will have been sold by my father, ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए अगर हम इस तरह से वाक्य बनाते हैं कि my brother will help my father in his business, my brother will help my brother will help my father in his business, my brother will help my father in his business। तो अब जैसे ये है, यानी कि my brother, मेरा भाई जो है, will help my father, मेरे पिताजी की मदद करेंगे in his business, उनके कार्य में, उनके व्यापार में मान लीजिए, उनके कार्य में मान लीजिए। अब क्या है कि my father लिखना है आपको, तो यहाँ अब my father अब क्या करना है, विल का विल ही आ जाएगा, विल। अब ये फ्यूचर का इंडेफिनिट है, टेंस को यहाँ से पता चल गया, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो my father will be helped,
माई फादर विल बी हेल्प मी, पिताजी को मदद किया जाएगा, ठीक है ना। किसके द्वारा? बाय बाय माई ब्रदर, यहाँ लिखिएगा बाय, बाय माई ब्रदर, बाय माई ब्रदर, ठीक है ना। इन हिज बिजनेस, किसमें? इन हिज बिजनेस, इन हिज बिजनेस, ये बन गई। माई फादर विल बी हेल्प्ड बाय माई ब्रदर इन हिज बिजनेस, ये बन गई। अब देखते हैं अगला। तो इस तरह से आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। Will say buy a book, तो ये प्रश्नवाचक है। विल सी बाय ए बुक, क्या वह पुस्तक खरीदेगी? ये हुआ, क्या वह पुस्तक खरीदेगी? तो ये प्रश्नवाचक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट ये है। एक्टिव वॉइस प्रश्नवाचक है तो पैसिव वॉइस भी प्रश्नवाचक बनेगा, तो विल का विल आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। पैसिव वॉइस में विल का विल आ जाएगा। आई भी होगा तो सही करना था, लेकिन आई भी है नहीं, तो अब विल ही आएगा। अब सब्जेक्ट कौन बनेगा? ए बुक, विल ए बुक, विल ए बुक, विल ए बुक। अब क्या करना है? विल ए बुक, शैल बी विल भी होगा तो बी को अंदर के हिस्से में लिखना है। तो विल ए बुक बी, बाय का थर्ड क्या होता है? बाउट, बाउट, ये हो गया बाउट, ठीक है ना। विल ए बुक बी बाउट, क्या पुस्तक को खरीदा जाएगा? बाय, अब बाय लगा करके अब ये सी है, सी का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? हर, बाय हर, और आखिर में क्या करना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब जैसे मान लीजिए ये तो हो गया। अब जैसे बनाते हैं द गार्डनर, the gardener looks after the garden, ये हो गया। The gardener looks after the garden, बागवान बाग की देखभाल करता है। लुक आफ्टर, देखभाल करना, ठीक है। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब से पैसिव वॉइस बन जाता है। अगर ये इंट्रांजिटिव सेंटेंस होता तो इंट्रांजिटिव सेंटेंस अगर होगा तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ट्रांजिटिव होगा सेंटेंस तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक है ना। तो फ्रेजल वर्ब का पैसिव वॉइस बन जाता है। तो अब क्या करना है? दी गार्डन, तो यहाँ क्या करते हैं? दी गार्डन, दी गार्डन। अब इसके बाद में क्या करना है? टेंस देखना है। टेंस यहाँ से यहाँ तक पता क्या चला? ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है या सिंपल प्रेजेंट भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो दी गार्डन, अब इज लगाना है, इज। अब इधर तो ये लुक है, इधर आफ्टर है, ठीक है ना। वर्ब में आफ्टर यानी प्रीपोजिशन जुड़ने से फ्रेजल वर्ब बनता है। तो हमें अब थर्ड फॉर्म किसका बनाना होगा? लुक का। तो ये रहा लुक का, लुक्ड। लुक का क्या हो जाएगा? लुक्ड। और आफ्टर का, आफ्टर फिर से यहाँ रह जाएगा, तो ये आफ्टर आ गया। तो दी गार्डन, दी गार्डन इज लुक्ड आफ्टर, बाग का यानी बाग का देखभाल किया जाता है, बाग का देखभाल किया जाता है। दी गार्डन इज लुक्ड आफ्टर, किसके द्वारा? बाय द गार्डनर। अब लिखना है बाय द गार्डनर, बागवान के द्वारा, बाय द गार्डनर, बाय द गार्डनर, ये बन गया। अब जैसे मान लीजिए अगर हम देखें कि the teacher has punished the boy, ये वन, the teacher has punished the boy,
टीचर ने बॉय को क्या किया, पनिश किया है, ठीक है ना, पनिश किया है। तो ये पनिश्ड किया है, तो ये टेंस देखना है कि हैज के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इंडेफिनिट नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो साफ पता चला कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। तो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, दी बॉय। तो यहाँ दी बॉय नोट करेंगे, दी बॉय, दी बॉय। अब बॉय का क्वेश्चन है तो हैज ही लग जाएगा, परफेक्ट है इसलिए बीन लगेगा इसमें भी, ठीक है ना। बीन पनिश्ड, बीन पनिश्ड, दी बॉय हैज बीन पनिश्ड, लड़की को सजा दी गई है, किसके द्वारा, बाय द टीचर, बाय द टीचर, बाय द टीचर, टीचर के द्वारा सजा दी गई है, ठीक है ना। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे मान लीजिए, आर यू ब्रिंगिंग सम टॉयज, आर you bringing, are you bringing some toys, तो ये है, और ये प्रश्नवाचक है, ठीक है ना, ये सेंटेंस प्रश्नवाचक है ये। तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव है ये, और वो भी हेल्पिंग वर्ब से है, ठीक है ना। तो आर यू ब्रिंगिंग सम टॉयज, तो ये हो गया, क्या आप कुछ खिलौने ला रहे हैं, ये हुआ। अब इसका ऑब्जेक्ट ये है, इसका सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस का। तो अब ये बहुवचन में है तो आर का आर ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो आर सम टॉयज, आर सम टॉयज, आर सम टॉयज, अब क्या होगा, बीइंग लगेगा, आर सम टॉयज बीइंग ब्रॉट, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रॉट, ब्रॉट बाय यू। अब यह क्या लगाना है, बाय, और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना है। आर सम टॉयज बीइंग ब्रॉट बाय यू, ठीक है ना। आर यू ब्रिंगिंग सम टॉयज, ठीक है ना, ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है और ब्रॉट इसका थर्ड फॉर्म है, सेकंड भी होता है ये और थर्ड भी यही है। तो आर यू ब्रिंगिंग सम टॉयज, आर सम टॉयज बीइंग ब्रॉट बाय यू, तो ये हो गया, क्या तुम्हारे द्वारा कुछ खिलौने लाया जा रहा है, ये हो, ठीक है ना। इस तरह से हम इनका पैसे वैसे बना देते हैं। तो इसके बाद अगला देखते हैं, the bird is making, the bird is making a nest, a nest at this time। तो ये सेंटेंस है, the bird is making a nest at this time, इस समय पक्षी घोंसला बना रहा है, ठीक है ना, ये हुआ। तो टाइम दिया है ये, तो टाइम को हम वाक्य के आखिर में लिखते हैं, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। समय या स्थान जो होता है उसको हम वाक्य के आखिर में लिखते हैं, सबसे आखिर में हम टाइम को लिखते हैं, उससे पहले स्थान को लिखते हैं, ठीक, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ए नेस्ट, तो ए नेस्ट, तो हमें सबसे पहला अक्षर आपको क्या करना है, कैपिटल में, तो ए नेस्ट, ए नेस्ट। अब ये क्वेश्चन है तो हमें इज ही लगाना पड़ेगा, अब ये आईएनजी वर्ब है तो हमें बीइंग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बीइंग हो गया। मेक का थर्ड फॉर्म हमें क्या बनाना है, मेक का थर्ड फॉर्म हमें मैड बनाना है, तो ये मैड हो गया, ठीक है ना। तो ए नेस्ट इज बीइंग मैड, तो कई बार क्या होता है कि मेक का थर्ड फॉर्म मैड भी कर देती है, तो मैड नहीं होता है, मैड होता है, ध्यान रखिएगा। तो ए नेस्ट इज बीइंग मैड, घोंसला बनाया जा रहा है, किसके द्वारा, बाय द बर्ड, तो बाय द बर्ड, पक्षी के द्वारा, ठीक है ना। कहाँ, नहीं कब, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, तो ये समय था, तो ये लिख दिया समय। तो ए नेस्ट इज बीइंग मेड बाय द बर्ड एट दिस टाइम, इस समय पक्षी के द्वारा घोंसला बनाया जा रहा है, ये हो गया।
तो इस तरह से हम इनका जो है समय या स्थान अंत में लिखते हैं, ये आप ध्यान रखें। और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं बाय लिख करके, ठीक है ना। और बीच में हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अगर कंटिन्यूस है तो बीन लगा देते हैं और उसका आईएनजी का बीन बना देते हैं, और जो वर्ब बचता है उसका थर्ड फॉर्म बना देते हैं। अब जैसे मान लीजिए, अब जैसे हमें अगर वाक्य बनाना है, द पेशेंट हैड टेकन द मेडिसिन, ऐसे लिखना चाहते हैं, तो द पेशेंट अब इसमें क्या है, हैड टेकन द मेडिसिन, तो हो गया द पेशेंट हैड टेकन द मेडिसिन, रोगी ने यानी मरीज ने दवा ले ली थी, ठीक है ना। ये हैड में है तो थी यानी पास्ट परफेक्ट में, तो मरीज ने दवा ले ली थी, ये हो गया। तो यहाँ का ये ऑब्जेक्ट है, हमें इसका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इसको लिखना पड़ेगा द मेडिसिन, तो मेडिसिन एक वचन में ही, ठीक है ना, दवा एक वचन में है, तो लेकिन यहाँ पता नहीं चलेगा क्योंकि हैड तो एक वचन में भी लगता है, बहुवचन में भी लगता है, तो इसका कोई ये नहीं है एक वचन में। तो दी मेडिसिन हैड बीन, तो परफेक्ट है पास का, तो हमें बीन लगाना पड़ेगा, बीन टेकन, तो टेकन अपने आप में थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी और वहाँ भी दोनों तरफ है। तो दी मेडिसिन हैड बीन टेकन, दवाई ले ली गई थी, किसके द्वारा, बाय द पेशेंट, तो यहाँ बाय लिखेंगे, बाय दी पेशेंट, बाय दी पेशेंट। तो इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस से बना लेते हैं। परफेक्ट में क्या होता है, बीन का प्रयोग करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट है, चाहे पास्ट का परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट है। परफेक्ट में बीन का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद बीन लगेगा, या फिर यूँ याद रख लीजिए, मुख्य फॉर्म से पहले हम बीन का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मुख्य वर्ब से पहले बीन का प्रयोग करते हैं। अगर ये नेगेटिव होता, तो अगर ये एक्टिव वॉइस नेगेटिव होता तो नोट यहाँ लगता, तो पैसिव वॉइस में नोट यहाँ लग जाता, पैसिव वॉइस में नोट यहाँ लगेगा, ठीक है ना। हैड बीन नोट नहीं होगा, हैड नॉट बीन होगा, ठीक, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए, अब अगला वाक्य देखिए, अब अगर मैं यहाँ लिखूं कि दे विल हैव इंसल्टेड यू, दे विल हैव इंसल्टेड यू, ये हुआ दे विल हैव इंसल्टेड यू, दे विल हैव इंसल्टेड यू, ये फ्यूचर का परफेक्ट है। अब फ्यूचर का परफेक्ट है तो यू यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो हमें इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, दे यहाँ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, इसको हटाना पड़ेगा, तो यू यहाँ यू लगा दिया, यू का यू ही आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यू सब्जेक्ट भी है, यू ऑब्जेक्ट भी है, तो यू विल। अब ये फ्यूचर का परफेक्ट है तो हमें विल के बाद में क्या लगाना पड़ेगा, विल के बाद में हैव लगाना पड़ेगा, और उसके बाद में क्या लगाना पड़ेगा, बीन हो जाएगा, ठीक है ना। यू विल हैव बीन इंसल्टेड, आपका बेइज्जती हो चुकी होगी, ठीक है ना, कर दी गई होगी या हो चुकी होगी, तो यू विल हैव बीन इंसल्टेड, यू विल हैव बीन इंसल्टेड, बस इतना ही, बाय देम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दे किसी का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, यानी कि दे का और जो बाय करके ऑब्जेक्टिव केस के रूप में इसको लिखा नहीं जाए, क्योंकि दे अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये किसी का नाम नहीं है, ये अनइम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो इसको छोड़ देते हैं, लिखते नहीं इसको। आगे देखिए, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है, इसमें बहुत प्रकार के हम आपको अलग अलग टेंसों पर वाक्य बता रहे हैं, आप समझिएगा, और समझने से ही आपको ये चीज़ आएगी, रटने से नहीं होती ये चीज़, रटने वाली चीज़ नहीं, इंग्लिश कभी रटने का विषय नहीं है, समझने का विषय है, समझने से आप कितनी भी दूर तक जा सकते हैं याद करके, लेकिन रटेंगे तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। अब देखिए कि अब राधा एंड हर फ्रेंड्स, राधा एंड हर फ्रेंड्स are
drawing are drawing the pictures if राधा एंड हर फ्रेंड्स, राधा और उसकी सहेलियां आर ड्राइंग, खींच रही है, क्या खींच रही है, दी पिक्चर्स, तस्वीरें खींच रही है, तस्वीरें बना रही है, ये कह लीजिए, ठीक है ना। तो हमें इसका यहाँ से बनाना है। तो टेंस कौन सा है, यहाँ से आर ड्राइंग, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का कंटिन्यूस। तो इसमें क्या होगा, आईएनजी का बिग लग जाएगा, ड्रा का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ड्राम, ठीक है ना। तो दी पिक्चर्स, ये बहुवचन में है, तो दी पिक्चर्स आर पिक्चर्स, ये बहुवचन है तभी आर लगा है, ये वाली आर नहीं है, इस आर को ये आर नहीं मानी, ठीक है ना। ये तो सब्जेक्ट के अनुसार है, क्योंकि इसमें राधा और उसकी सहेलियां हैं, तो दोनों ये बहुवचन हो गए ना, एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो बहुवचन बनेगा, लेकिन हमेशा ये सही भी नहीं होता, ठीक है ना, कभी कभी एक वचन भी हो जाता है। तो राधा एंड हर फ्रेंड्स, ये बाद में लग जाएगा, बाय के बाद में लगेगा। तो अब क्या करेंगे, आईएनजी का क्या बन जाएगा, बीइंग, जैसे कि पहले भी आपको बताया गया है। अब ड्रा का क्या होगा, थर्ड फॉर्म ड्राम हो जाएगा, ठीक है ना, ये थर्ड फॉर्म हो गया। तो दी पिक्चर्स आर बीइंग ड्राम, चित्र बनाए जा रहे हैं, किसके द्वारा, सवाल है किसके द्वारा, बाय राधा एंड हर फ्रेंड्स, राधा एंड हर फ्रेंड्स, ये हो गया। राधा और उसकी सहेलियों के द्वारा चित्र बनाए जा रहे हैं, ये हो गया। अब देखते हैं अगला। अब जैसे मान लीजिए अगर हमें वाक्य बनाना है कि इंडिया विल एक्सपोर्ट कंप्यूटर्स, इंडिया विल एक्सपोर्ट कंप्यूटर्स, ये हो गया। इंडिया विल एक्सपोर्ट कंप्यूटर्स, भारत कंप्यूटर भेजेगा, ठीक है ना, लाएगा नहीं, भेजेगा, बाहर भेजेगा, तो एक्सपोर्ट करेगा वो। तो कंप्यूटर्स बहुवचन में है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं कंप्यूटर्स। अब आई भी तो है, आई भी होता तो सेल लगाते, लेकिन बाकी अन्य सबके लिए विल लगता है, तो कंप्यूटर्स के लिए क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। अब यहाँ टेंस का थोड़ा जानकारी ले लीजिए। ये टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल कह सकते हैं आप, ठीक है ना, दोनों में से कोई भी नाम ले सकते हैं। तो कंप्यूटर्स विल, अब विल का क्या होगा, पैसिव में बी लगेगा, विल भी शैल भी होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही मॉडल में भी हो जाता है, कैन बी, शुड बी थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, वैसे तो वुड बी थर्ड फॉर्म, माइट बी थर्ड फॉर्म, मे बी थर्ड फॉर्म, कैन बी थर्ड फॉर्म, ऐसे हो जाता है। तो कंप्यूटर्स विल बी एक्सपोर्टेड बाय इंडिया, ये बन गया। कंप्यूटर्स विल बी एक्सपोर्टेड बाय इंडिया, भारत के द्वारा कंप्यूटर एक्सपोर्ट किया जाएगा, ये हो गया। तो मुझे लगता है आज का ये वीडियो इतना ही करें, बनाएं, ज़्यादा बड़ा वीडियो कोई देखेगा नहीं, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।